दिल्ली से योगी आदित्यनाथ के लौटने के बाद उनका सियासी कद कैसे और कितना बड़ा हो गया, इसका अंदाजा आज यूपी विधानसभा की तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। क्या योगी को पूरा कंट्रोल यूपी में दे दिया गया है? और इस बात का आभास बीजेपी नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को भी हो गया। सदन में आमतौर पे आपने देखा होगा कि विपक्ष के नेता सीएम से या सरकार से सवाल पूछा करते हैं, सरकार या सीएम के पैर नहीं छुआ करते। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऐसा क्या लगा या ऐसा कौन सी चीज उन्हें महसूस होने लगी कि वो योगी आदित्यनाथ के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। ये नेता जो आपको कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं वो नेता हैं इंद्रजीत सरोज। इनकी एक पूरी कहानी है और उस कहानी को सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य को घेरने के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्लान भी बना लिया है। कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल से मुलाकात और उसके बाद इंद्रजीत सरोज को इतना लंबा वक्त देना साफ तौर पे दावा करता है कि कौशांबी के भीतर योगी आदित्यनाथ अपनी सेकंड लाइन खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कौशांबी के भीतर और यूपी की सियासत के भीतर केशव प्रसाद मौर्य को खुद समझ में आए कि योगी के रहते वो ये सब नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। अब तस्वीरों को हम ध्यान से देखते हैं और तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं कि आखिर यूपी विधानसभा के भीतर हुआ क्या और ये कौन नेता है समाजवादी पार्टी के, कौन विधायक हैं जो योगी से बात करना चाहते हैं या योगी से मिलने के लिए सदन के भीतर ही नेताओं की लाइन लग गई। कौन योगी से कितना बात करना चाहता है, इसकी दिलचस्पी नेताओं की तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। इस पूरी कहानी में कई ऐसे किरदार हैं जो शायद बीजेपी आला कमान नहीं समझ पाया। अगर समझ पाता तो शायद 2024 लोकसभा चुनाव में कौशांबी से जो विधायक फिलहाल समाजवादी पार्टी के हैं, जो पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो इंद्रजीत सरोज योगी से पहले भी बात फोन पे कर चुके हैं और साल 2022 में उनके बीजेपी में आने की खबरें उड़ी थी। हालांकि बाद में उन्होंने उन खबरों पे खंडन कर दिया, खबरों का खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें बेवजह हैं, बिना सिर पैर की हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के बजाय या उनके जो खास उम्मीदवार थे सोनकर साहब, उनके बजाय योगी आदित्यनाथ इंद्रजीत सरोज को वहां से चुनावी मैदान में भेजना चाहते हैं। पटेल और पासी का जो समीकरण यूपी के कई विधानसभा लोकसभा सीटों पर है, उसे साधने के लिए योगी आदित्यनाथ न सिर्फ विरोधियों से मिलते हैं बल्कि सदन के भीतर भी विरोधियों को अच्छा खासा वक्त दे देते हैं। इंद्रजीत सरोज कोई छोटे नेता नहीं, बेशक समाजवादी पार्टी में इन्हें विपक्ष में बैठने का मौका मिला, लेकिन उनकी काबिलियत को योगी आदित्यनाथ भली भांति बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका जो बेटा है जो फिलहाल सांसद बना है, उसकी उम्र मात्र 25 साल है। वो विदेशों से पढ़ाई करके लौटे और 2 बार के सांसद विनोद सोनकर को करारी हार दे दी और केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा में हार के बाद कौशांबी जैसे जिले जहां से खुद डिप्टी सीएम आते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद योगी ने अपने हाथों में ले ली है। इंद्रजीत सरोज को वक्त देने का मतलब ही यही है कि कई समाजवादी पार्टी के विधायक जो योगी से मिलना चाहते हैं और ये अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर का जवाब है। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने ट्विटर पे लिखा था कि योगी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कि मॉनसून ऑफर चल रहा है, 100 लेकर आओ, सरकार बनाओ। इसका मतलब यह था कि बीजेपी के 100 विधायक तोड़िए और समाजवादी पार्टी में आके सरकार बना लीजिए, ऐसा अखिलेश यादव का तंज था। अब उसी तंज का पलटवार योगी ने अपने अंदाज में किया है। अखिलेश यादव अगर ये तस्वीर देखेंगे तो जाहिर तौर पे उनका सियासी तापमान बढ़ जाएगा और शायद इन तस्वीरों को वो ना देख पाए, क्योंकि शिवपाल यादव लगातार नाराज हैं और दावा यह किया जा रहा है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए माता प्रसाद पांडे को अखिलेश ने क्या लीडर ऑफ अपोजिशन जो बनाया है, उसके बाद से शिवपाल यादव हाशिए पे चले गए हैं और अपने इस उम्र में और राजनीतिक अनुभव होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अपने भतीजे के रहते पार्टी में भी कोई हैसियत नहीं रखते हैं। बीजेपी पूरी तरह से शिवपाल यादव को साधने की कोशिश कर रही है। उनके सामने कई शर्तें रखी जा रही हैं, कई प्रस्ताव रखा जा रहा है और कई ऐसे विभागों का ऑफर भी दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से शिवपाल यादव को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और बाकायदे ये काम योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी सही वक्त का इंतजार करती है और इंतजार पे ही चोट करती है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले चुनावों के दौरान शिवपाल यादव आपको बीजेपी की तरफ आते हुए दिखाई दे या ये सिर्फ एक सियासी भ्रम हो जो उस वक्त टूट सकता है, लेकिन बातों को निराधार नहीं कहा जा सकता, बातों में दम है।
इंद्रजीत सरोज से योगी आदित्यनाथ का बात करना और बाकी के समाजवादी पार्टी नेताओं से योगी का बात करना साफ तौर पे कहता है कि सपा के भीतर भी योगी की अपनी लोकप्रियता है। एक ही दिन में कितना कुछ हो गया। ये विधायक जो समाजवादी पार्टी के बात कर रहे थे सदन के भीतर, हो सकता है अखिलेश यादव उनको मीटिंग में बुला के उनको डांटे और कहे कि आप आगे से ऐसा मत करिएगा। शिवपाल यादव को वो डांट नहीं पाएंगे। हो सकता है उनको समझाएं कि सदन के भीतर आप योगी से जो रिश्ता है वो विरोधियों वाला रखिएगा। लेकिन संसद के भीतर अखिलेश यादव ने भी ना चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का जिक्र कर दिया और तारीफ करते हुए ये कहा कि हमने तो देखा है यूपी में अवैध जगहों पे बुलडोजर चलते हुए, दिल्ली में भी चलाइए। इस एक लाइन से अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि उनके अंदर भी बुलडोजर को लेकर प्रेम तो है। बेशक उन्हें मुख्तार और अतीक पे बुलडोजर चलाए जाने से दुख होता हो, लेकिन बात कई बार मुंह पर सच्चाई से आ जाती है और अखिलेश यादव वो शायद बोल गए। लेकिन इंद्रजीत सरोज का ये अंदाज, योगी आदित्यनाथ का ये वक्त, उनके 25 साल के पुत्र जो नए नए सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज, ये कहानी बहुत लंबी जा सकती है। समझने का फेर है। केशव प्रसाद मौर्य अभी भी नहीं माने तो योगी आदित्यनाथ ने उनके आसपास, उनके घर के आसपास कौशांबी जिले में अपनी सियासी पैठ बहुत भयंकर बना ली है। पल्लवी हो या इंद्रजीत सरोज हो या फिर पुष्पेंद्र सरोज, सबको साधने की कोशिश योगी शुरू कर चुके हैं। पासी नेताओं को अगर बीजेपी तोड़ने में कामयाब होती है, पटेल नेताओं को तोड़ने में कामयाब होती है, तो समाजवादी पार्टी का पीडीए हल्का हो जाएगा। इसीलिए सदन में यह मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, इसके अपने सियासी मायने हैं दोस्तों।